आज हम लोग पवनदूतिका का 17वां और 18वां छंद पढ़ेंगे। देखिए, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, हे पवनदूतिका, जिस कक्ष में भगवान श्री कृष्ण बैठे हों, अगर उसमें किसी उद्यान या बगीचे का चित्र लगा हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उसमें बहुत सारे प्राणी, पशु पक्षी मनुष्य बावले होकर के घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी। तो हे पवनदूतिका, तुम उस चित्र के पास जाना और उस चित्रों को भी हिलाना, देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। और हे पवनदूतिका, उन चित्रों को हिला करके भगवान श्री कृष्ण को यह बताने का प्रयास करना कि ब्रज के लोग भी आपकी याद में, आपके वियोग में व्याकुल होकर के इसी प्रकार बावले होकर के इधर उधर घूम रहे हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। हे पवनदूतिका, तुम देखना कि जिस भवन में भगवान श्री कृष्ण बैठे हों, अगर उस भवन में, उस कमरे में कोई कुम्हलाया हुआ, मुरझाया हुआ पुष्प पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो हे पवनदूतिका, तुम उस मुरझाए हुए पुष्प को भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर ले जा करके डाल देना। यों देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला। हे पवनदूतिका, भगवान श्री कृष्ण को तुम यह बताने का प्रयास करना, किसी मुरझाए हुए पुष्प की भांति एक बाला, एक युवती म्लाना हो कमल पक को चूमना चाहती हो, जो अत्यधिक दुखी है, जो आपके वियोग में मुरझा गई है और आपके कमल चरणों को चूमना, तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना बेड़ुसा कीचकों को। कीचक मीन्स बांस, बेड़ू मीन्स बांसुरी, क्वड़ित मीन्स आवाज़ करना। तो हे पवनदूतिका, तुम उन बांस के छिद्रों के बीच में जाना और उस बांस के छिद्रों को बेड़ू मीन्स बांसुरी की भांति बजाना। यों होवेंगी सूरत उनको सरो गोपांगना की, जिससे उस बांसुरी की आवाज़ को सुन करके हो सकता है भगवान श्री कृष्ण को हम सभी गोपियों की याद आ जाए, जो है बंसी श्रवण रुचि के से दीर्घ उत्कंठ होती, जो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को सुन करके अत्यधिक प्रसन्न हो जाती थीं। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। हे पवनदूतिका, अगर तुम देखना कि कहीं पर फूले हुए कमल की पंखुड़ियाँ हों, तो उसे भगवान श्री कृष्ण के सामने ला करके थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। हे पवनदूतिका, उन कमल की पंखुड़ियों को जल में तुम बार बार डुबाने का प्रयास करना। यों देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। राधा पवनदूतिका से कहती हैं कि हे बहन, तुम उन्हें यह बताने का प्रयास करना कि एक अम्भोज नेत्रा, एक कमल जैसी सुंदर आँखों वाली, आँखों को हो बिरह विधुरा वार में बोरती है। वार मीन्स पानी। जो एक कमल जैसी सुंदर नेत्रों वाली एक स्त्री जो है, वह आपके वियोग में बार बार अपनी आँखों को आंसुओं से भिगो लेती है। अर्थात एक स्त्री आपके वियोग में बार बार अपनी आँखों में आंसू भरती रहती है।